Good morning, student. Myself, Dr. Sushila Hansa, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज जमशेदपुर। मैं आप लोगों को आज मार्केटिंग स्पेशल पेपर एमकॉम सेमेस्टर 3 का टॉपिक जो है उससे मैं आप लोगों को उसमें बताना चाहूँगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कोई भी प्रोडक्ट का एक साइकिल होता है या एक चक्र होता है जिसको हम लोग उत्पाद जीवन चक्र कहते हैं प्रोडक्ट का। जैसे मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत सारे अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, जैसे कि पहले एक बाल्यावस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वयस्क अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से एक वस्तु का क्या है, लाइफ साइकिल होता है कि कोई भी वस्तु जब मार्केट में आती है तो उसको इस सारे जैसे जीवन की अवस्थाएं हमारी हैं उसी तरह से वस्तु की भी जीवन अवस्था है जो उससे होकर वह गुजरता है और अंत में वो जाकर डिक्लाइन करता है। तो वस्तु के जीवन चक्र को ही हम लोग वस्तु प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। इट इंक्लूड 5 मेजर स्टेप्स और फेजेस। इसमें 5 अवस्थाएं हैं जिससे होके क्या है एक वस्तु का को उसको गुजरना होता है। ठीक है, जिसमें पहला है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, तीसरा है प्रोडक्ट ग्रोथ, चौथा है प्रोडक्ट मैच्योरिटी, पांचवा है प्रोडक्ट डिक्लाइन। ये 5 स्टेज है जिससे होके कोई भी वस्तु जो है वो आगे बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ये सभी प्रोडक्ट में लागू होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है सभी प्रोडक्ट के लिए लागू होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका प्रारंभ होता है, उसका निर्माण होता है, इसके बाद धीरे धीरे उसका स्टेज बदलते जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो जो है मार्केट से बाहर हो जाता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो ग्राफ होता है वो बेल शेप का होता है। एक घंटी का जो शेप है ऊपर से लेके जो नीचे की ओर आते हैं बेल शेप जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज, पहला स्टेज हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। यह जो प्रारंभ होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज, हम लोग इसमें कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट बन के आती है तो उसको बनने के बाद ठीक है वो प्रोडक्ट क्या हो गया, बन के तो तैयार हो गया, बट इसके बाद वो क्या होगा कि उसमें बहुत सारे उसका जो हमारा सेल्स होगा वो सेल्स क्या होगा, वो 0 होगा हमारा, उसमें नो रिटर्न, उसमें किसी भी तरह का रिटर्न नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद उसमें हमारा जो नेगेटिव रिटर्न होगा, नेगेटिव रिटर्न मतलब 0 रिटर्न हमारा रहेगा। इस फेज में क्या है कि बहुत सारे टेस्ट और ट्रायल किए जाते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में आप चूंकि मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए हो तो उसको प्रोडक्ट को आप बहुत सारे टेस्ट करोगे, चेक करोगे कि क्या हमारा ये जो प्रोडक्ट हमने बन के तैयार किया है वो क्या मार्केट में उतारने के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट और ट्रायल करेंगे। दूसरा जो स्टेज है वो इंडक्शन फेज है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, वस्तु को बाजार में उतारा जाता है। वस्तु को क्या बाजार में उतारने के लिए बहुत सारे प्रमोशंस करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजिंग करने पड़ते हैं। इस स्टेज में वस्तु को हम लोग चूंकि हमारा मार्केट में क्या है कि वस्तु नया है तो इस स्टेज में बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग का काम करते हैं और बहुत सारा पैसा प्रमोशन और मार्केटिंग, क्योंकि आपके प्रोडक्ट चूंकि नए हैं और इस नए की वजह से इसको कोई जानता नहीं है और इसका कोई इसका यूज़ नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए या उसको प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा प्रमोशन में और एडवर्टाइजिंग में खर्च होता है। इसमें और क्या किया जाता है कि इसमें पहला जो इस स्टेज में जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो बहुत नॉमिनल रहता है। ठीक है, यानी कि हम चूंकि हमारा प्रोडक्ट नया है तो हमारा उसका प्राइस क्या होगा, कम रखते हैं ताकि उसको हम लोग लोगों तक पहुंचा सके और लोग उसको अधिक से अधिक खरीद सके। इसमें मार्केटिंग से संबंधित बहुत सारे बातों को ध्यान में रखा जाता है।
क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है तो उसके बारे में बताने के लिए एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया जाता है, और भी बहुत सारे मेथड, सेल्स प्रमोशन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। थर्ड स्टेज है ग्रोथ स्टेज। ये स्टेज में क्या है कि अगर आपका जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो प्रोडक्ट कस्टमर के को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी का जो है सेल बढ़ने लगता है। और जब सेल बढ़ने लगता है तो अब प्रोड्यूसर ये सोचता है कि हम अपना मार्केट का शेयर को किस तरह से बढ़ाएं। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर हम एक दो एरिया में अपना मार्केट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम उसको नेशनल लेवल पे कैसे बढ़ाएं, उसको इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी कैसे बढ़ाएं। तो इस स्थिति में क्या कर ग्रोथ फेज में उसका डिमांड बढ़ते जाता है और उसका प्रोडक्शन भी बढ़ने लगता है। ठीक है। तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उसको उसको उसका मूल्यांकन करना होगा उसको। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और प्रोडक्ट मूल्यांकन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैच्योरिटी फेज। इस फेज में क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट का मार्केट में पूरी तरह से पकड़ हो गया होता है, और प्रोडक्ट की में चूंकि आपका पकड़ हो गया है, पूरी तरह से पकड़ हो गया है। मैच्योरिटी स्टेज मतलब इसमें आपने सारा कुछ अपना गोल अचीव कर लिया है और इसमें हाईएस्ट आपको रिटर्न मिल रहा है। इस फेज में आपको हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टेज रहता है। मतलब चूंकि मैच्योरिटी फेज है, इस फेज में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, आपने अपने न्यू ब्रांड जो भी आ रहे हैं उसको आपने इसको पीछे छोड़ा हुआ है। ठीक है। आपका एडवर्टाइजिंग इसमें आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो मैच्योरिटी फेज मतलब आपने अपना जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो पा लिया है। लास्ट स्टेज हो जाता है डिक्लाइन फेज। इस डिक्लाइन फेज में क्या है कि चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, डिक्लाइन मतलब नीचे जाना। अब क्या हो रहा है कि आपके चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो और आपका हो सकता है कि हाई प्राइसिंग पॉलिसी आपने अपनाया हुआ है, या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को डिसलाइक कर रहा है और बाजार में पकड़ नहीं बना पा रहा है। तो इन कारणों से भी क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि चूंकि आप वो आपका प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट का जो पीरियड है वो डिक्लाइन होने लगता है। उसको क्या होता है कि वो उसको कस्टमर अब नहीं खरीदते हैं, तो वो उस स्टेज में वो प्रोडक्ट जो है डिक्लाइन अवस्था में आ जाता है और वो मार्केट से बाहर हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक वस्तु को कि ये जीवन चक्र है, इसमें वस्तु को बनने से लेके मार्केट में लॉन्च करने से लेके और उसको उसके सेल को बढ़ाने से लेके बहुत सारे प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस प्रोडक्ट का डिमांड घटने लगता है और वो ऑटोमेटिक जो है वो मार्केट से बाहर हो जाती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, जैसे आप सपोज मोबाइल को ही ले लीजिए, धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो वो मोबाइल आउटडेटेड हो जाता है और वो उसका लाइन जो है वो खत्म हो जाता है। उस टाइप का 3G से 4G हो गया तो क्या हो गया, वो 3G का जो भी मोबाइल लिया था वो क्या हो गया, वो आउटडेटेड हो गया और वो प्रोडक्ट जो है, वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, वो उस लाइन से बाहर हो गया। तो प्रोडक्ट लाइन का मतलब यही है कि इस तरह से हम वेरिएशन के थ्रू हम लोग इस तरह की अवस्थाओं को ही हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं।